बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जानकारी दे दें कि भाजपा खेमे से जानकारी मिल रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पद छोड़ने की पेशकश की। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई पार्टी आलाकमान के सामने पद छोड़ने की पेशकश यहां पर की है। देखिए, जातिगत समीकरण साधने के लिए जोशी ने पेशकश की है। आने वाले वक्त में राजस्थान की 5 सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में पार्टी के जातिगत समीकरण बेहद जरूरी हो जाता है उनको साधना। हालांकि पार्टी आलाकमान की तरफ से फिलहाल जोशी को हटाने के लिए कोई भी जल्दबाजी नहीं की जा रही। पार्टी फूक फूक कर यहां पर कदम रख रही है। अब जल्द ही भाजपा को मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष। पार्टी के सूत्रों से ये बड़ी जानकारी मिली है और आपको बता दें कि मूल ओबीसी जाति से होगा नया प्रदेश अध्यक्ष। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और देखिए, यहां पर अपने पद छोड़ने की बात उन्होंने की है, पेशकश यहां पर की है और जल्द ही भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। हालांकि देखिए, पार्टी आलाकमान यहां पर जल्दबाजी नहीं दिखा रही है, फूक फूक कर कदम यहां पर रखा जा रहा है। एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी की खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खेमे से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जिन्होंने पद छोड़ने की पेशकश यहां पर की। पार्टी आलाकमान के सामने पद छोड़ने की पेशकश उनके द्वारा की गई है। जातिगत समीकरण साधने के लिए जोशी की तरफ से पेशकश। आने वाले समय में देखिए, राजस्थान की 5 सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में जातिगत समीकरण को साधना बेहद जरूरी हो जाता है, जिसके चलते ये पेशकश सीपी जोशी की तरफ से की गई। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी बने हैं। पंकज जी, आपकी खबर हम चलिए आगे उनसे जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल अब आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर जो है पेशकश की गई है सीपी जोशी की तरफ से, लेकिन अगर आलाकमान की बात करें तो देखिए, आलाकमान यहाँ पर फूक फूक कर कदम रखा है। आलाकमान जानता है कि इस पूरे मसले के अंदर जल्दबाजी दिखाना सही नहीं होगी, जिसके चलते अब देखिए, क्योंकि उपचुनाव भी है और जातिगत समीकरण को साधना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसके चलते सीपी जोशी की तरफ से पेशकश की गई है। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि फिलहाल आलाकमान इस पूरे मसले पर फूक फूक कर कदम रख रहा है और आने वाले वक्त में जिस तरह से पेशकश की गई, क्या फैसला होता है, उस फैसले पर भी चर्चा बहुत जरूरी हो चुकी है। और न केवल राजस्थान बल्कि दिल्ली तक इस बात की अब चर्चा, राजस्थान की राजनीति जो है दिल्ली तक पहुंच चुकी है, क्योंकि ये बड़ी पेशकश मानी जा रही है। आने वाले समय में राजस्थान में 5 ऐसी सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होगा और इन सीटों को साधने के लिए देखिए, सीपी जोशी जो है उनकी तरफ से पेशकश की गई है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी बने। पंकज जी, आपकी खबर हम बता रहे थे दर्शकों को, क्योंकि बड़ी खबर है इस वक्त की, बड़ी पेशकश की गई है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की तरफ से। क्या मायने, क्योंकि कहा जा रहा है कि जातिगत समीकरण को साधना है और भी कई बातें निकल कर आ रही है, विस्तार से आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सत्ता बनने के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जातिगत समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी जो मुख्यमंत्री, क्योंकि खुद भी इसी जाति से आते हैं जिस जाति से प्रदेश अध्यक्ष है, तो ऐसा कोई निर्णय ले सकती थी। हालांकि सीपी जोशी का पार्टी आलाकमान पर इतना ज्यादा भरोसा था कि आलाकमान उन्हें लगातार इस पद पर बने रहने के लिए लगातार कहता रहा। लेकिन अब जो सीपी जोशी इन दिनों जो दिल्ली दौरे पे गए, तो उन्होंने अपनी इस्तीफे की पेशकश पार्टी आलाकमान को ये कहकर की है कि आने वाले समय में, क्योंकि राजस्थान में 5 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और इन उपचुनावों में जातिगत समीकरण साधना बेहद जरूरी है। इसको देखते हुए अभी उन्होंने, जोशी ने जो है अपनी जो इस्तीफे की पेशकश जो जेपी नड्डा हैं, अमित शाह हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपनी इस्तीफे की पेशकश की। और ये माना जा रहा है, जो भाजपा के हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि आने वाले 5-7 दिनों में ही नए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को लेकर फैसला हो सकता है, क्योंकि जोशी ने जिस तरीके से अपनी मंशा जाहिर करी है, जो उनके तर्क हैं अपने इस पेशकश के पीछे, वो तर्क भी काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो चुनाव होते हैं या पार्टी अगर चुनाव में जाती है, तो जातिगत समीकरणों को साधने का काम भी पार्टी को करना होता है। वहीं अगर हम सीपी जोशी के कार्यकाल की बात करें, तो पार्टी आलाकमान के विश्वस्त चेहरे राजस्थान में सीपी जोशी रहे और उन्हीं के नेतृत्व में ही जो चुनाव हुए, जब बीजेपी ने 115 सीटें लाकर राजस्थान में अपनी सरकार बनाई। उसके अलावा सबसे जो खास अहम बात सीपी जोशी की देखने को मिलती, वो हर विवाद से दूर रहते थे और सभी जो बीजेपी के गुट है उनको अपने साथ लेकर चलने में उनका विश्वास था। तो कुल मिलाकर देखें, भाजपा आलाकमान के विश्वस्त चेहरे होने के बावजूद भी जोशी ने आगे बढ़कर अपने इस्तीफे की पेशकश की है और अब इस मामले में दिल्ली जो दरबार है भाजपा का, वह हलचल दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में आपको कोई नया नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए आता दिखाई देगा। जी इंदु।
बिल्कुल, देखिए उपचुनाव है और जब हम राजस्थान की राजनीति की बात करते हैं पंकज जी, तो जातियों का बहुत ज्यादा महत्व यहाँ पर हो जाता है और ऐसा कहा भी जाता है कि जिसने जातियों को साथ दिया राजस्थान की गद्दी पर वही बैठता है। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है। सीपी जोशी की तरफ से पेशकश कर दी गई है। अगर इस पूरे मसले को समझा जाए, क्योंकि कई ऐसे दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, राजस्थान की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकती है। लेकिन कुछ चेहरों की अगर बात करें तो पंकज जी, आपको क्या लग रहा है, आलाकमान किस पर भरोसा जता सकता है अगर सीपी जोशी का जो पेशकश उनकी तरफ से की गई, अगर ये सफल हो जाती है उसके बाद? देखिए, अगर इस्तीफे की पेशकश जातिगत समीकरण साधने के लिए कही गई है तो ये मान के चलिए कि प्रदेश में जो बीजेपी है पूरी तरीके से जातिगत समीकरण साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि इस्तीफे की पेशकश भी इसी मुद्दे पे है। ये माना जा रहा है कि कोई जो मूल ओबीसी जाति का कोई नाम है जिसके ऊपर भाजपा आने वाले दिनों में सहमति बना सकती है, और ये जो बीजेपी के सूत्र हमको बता रहे हैं उस हिसाब से जो बीजेपी का नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे वो किसी मूल ओबीसी जाति के हो सकते हैं। लेकिन ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि बीजेपी आखिर क्या करता है। लेकिन बड़ी बात यही है कि अगर जातिगत समीकरण साधने के लिए अगर इस्तीफा दिया गया है, इस्तीफे की पेशकश की गई है, तो जातिगत समीकरण ही साधे जाएंगे। तो ये मान के चलिए जिस जाति के सीपी जोशी हैं उस जाति का प्रदेश अध्यक्ष तो कम से कम नहीं बनाया जाएगा, और अगर बनाया जाएगा तो किस जाति का प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर भाजपा को राजस्थान में फायदा हो सकता है, या आने वाले उपचुनावों में किस जाति के समीकरण साधने से बीजेपी को लाभ मिल सकता है, ये सभी समीकरणों को देखने के बाद प्रदेश अध्यक्ष के नाम का फैसला होगा। लेकिन हाल फिलहाल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं और बेहद विश्वस्त सूत्र हैं, वो ये बता रहे हैं कि किसी मूल ओबीसी चेहरे के ऊपर बीजेपी इस प्रदेश अध्यक्ष का ताज रखने जा रही है या दांव खेल सकती है। जी इंदु। बिल्कुल, क्योंकि ओबीसी की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान की राजनीति में जो महत्वपूर्ण भूमिका है ओबीसी के द्वारा भी रखी जाती है। बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी। आगे